नमस्कार। देखिए, जब भी कोई भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन गेन करने की सोचता है तो उसके पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। वो अलग अलग लोगों से बात करता है और अलग अलग लोगों से उसको लाजमी है कि अलग अलग आंसर्स भी मिलते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट की बढ़वाई करता है, अपनी कंपनी की बढ़वाई करता है, अपने लोकेशन की बढ़वाई करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आंसर देता है। इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बिना किसी झोल मोल के साथ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जिससे आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उनमें से किसी भी एक वीडियो में मुझे लोगों की नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे काम को सराहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से हमें जो जानकारी कहीं और नहीं मिली वो आपके चैनल पर हमें देखने को और सुनने को मिल गई और हमारे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। इससे मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं और लोगों की मदद हो रही है। और अल्टीमेटली मेरा जो गोल है कि मेरे इस चैनल का परिवार बड़ा होना चाहिए, दिन ब दिन वो परिवार भी बड़ा हो रहा है। तो आप में से अगर कोई भी धुलेरा से रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। उसके अलावा आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मेरे वीडियोस में आपको वो सारी जानकारी उम्मीद है कि मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी 100% गारंटी है। और सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो अमूमन आप लोगों के मन में घूमते हैं धुलेरा को लेकर। तो अगर यह वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो हो सकता है जो क्वेश्चन, जो डाउट आपके मन में हो उनका आंसर इन्हीं किसी 10 सवालों में से एक में छुपा होगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले बता दूं कि ये 10 सवाल ऐसे सवाल हैं जो अभी तक मेरे पास जितने भी कॉल्स आए हैं उन कॉल्स में जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर करके 10 सवाल निकाले हैं। हो सकता है कि भाई इनमें आपका आंसर ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें आपका सवाल नहीं इंक्लूड हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पर्सनली आपके आंसर्स दे सकूं। इसके अलावा मेरा नंबर स्क्रीन पर आ ही रहा है, आप चाहें तो मुझे पर्सनली कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल पर आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। पहला सवाल है जो लोग पूछते हैं अक्सर कि धुलेरा बेसिकली है कहां पर और यह क्यों खास है। क्यों अक्सर सोशल मीडिया पर धुलेरा के बारे में इतने वीडियोस बन रहे हैं और क्यों हर कोई धुलेरा धुलेरा कर रहा है, आखिर वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि धुलेरा जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर बनके तैयार हो रहा है। यह एक स्मार्ट सिटी है और यह खास इसलिए है क्योंकि यह एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। वैसे तो अक्सर हमारे भारत में कई सारे सिटीज को अब स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, लेकिन यह एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब कि इसमें सारी चीजें शुरुआत से डेवलप की जा रही हैं। सारी चीजों से मेरा मतलब है कि भाई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रास्ते, पार्क, आपका रिवर फ्रंट, ये सारी चीजें इसके से डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत और कुछ डेवलप हो रहा है जो कि वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ के रोड जो हैं वो आपको बहुत ही हाईटेक रोड मिलेंगे। यहाँ पर सेंसर्स का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे हर जगह कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमें भारत में देखने को मिलता है हर एक शहर के अंदर कि भाई खंबे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं और कहीं कहीं गड्ढे खुद रहे हैं, पाइपलाइन बिछ रही है। ये सारी चीजें आपको धुलेरा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धुलेरा के अंदर सारी चीजें अंडरग्राउंड है। मतलब रोड के नीचे सारी व्यवस्थाएं हैं। ना आपको कोई तार देखने को मिलेगा, ना आपको कोई बिजली के वैसे खंबे के तार देखने को मिलेंगे, ना कोई पाइपलाइन अबव द ग्राउंड देखने को मिलेगी और ना ही ऐसे गड्ढे खुदे खुदाए देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है जो कि धुलेरा को खास बनाती है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिससे धुलेरा अपने आप में बेहद खास है। आपको बता दूं कि धुलेरा भारत का एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनीज भी काम कर रही हैं जैसे कि टाटा, रेन्यू पावर, टोरेंट पावर, HP, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ग्राउंड पर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करके काम शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेडिकेटेड एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे वो भी डेवलप हो रहा है और ये एक्सप्रेस वे जो है इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है।
मोनो रेल को भी यहां पर स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट और रेलवे लाइन को भी यहां पे शुरू कर दिया गया है। मतलब कि धुलेरा वास्तविक रूप से बेहद खास प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का गोल्डन चांस भी कहा जा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। देखिए, जो दूसरा सबसे बड़ा और कॉमन सवाल है वो यह होता है कि धुलेरा कब तक डेवलप होगा। जो भी लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं उनको लगता है कि भाई धुलेरा अभी जस्ट शुरू हुआ है, ये खत्म कब होगा। ऐसा ना हो कि हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर आप एक सही लोकेशन पर सही डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर टाइमिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना है। देखिए, मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताता हूं धुलेरा की। धुलेरा के अंदर क्या है, धुलेरा अपने आप में एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर के अंदर काफी छोटे छोटे शहर बन रहे हैं। जैसे हम बात करें TP1 की तो एक अपने आप में एक शहर होगा, TP2 अपने आप में दूसरा शहर होगा। इस तरीके से TP6 तक इसमें 6 शहर बना के तैयार कर दिए जाएंगे। अभी जो ग्राउंड पर काम चल रहा है वो TP2 के अंदर चल रहा है और TP2 के अंदर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आने वाले 5-6 सालों में यह TP2 ऑपरेशनल लेवल पे काम करना शुरू कर देगा और जो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका कई गुना आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि सही लोकेशन पर प्रॉपर टाइमिंग के साथ सही डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये सारी चीजें वेरीफाई करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो यकीन मानिए आप एक अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसी वजह से धुलेरा को पूरे भारत का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चांस कहा जा रहा है रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका जो एक्चुअल सवाल था कि पूरा धुलेरा कब तक बनके तैयार होगा, तो इसका सही और सटीक आंसर यह है कि ये 2035 से 40 के बीच में बनके तैयार होगा। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल और कॉमन सवाल है कि धुलेरा में जमीन लेने के अलावा क्या किसी दूसरे तरीका का वही इन्वेस्टमेंट का प्लान है। कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम अपना पैसा डालना चाहते हैं, हमें प्लॉट नहीं चाहिए। कई कंपनियां हैं जो हमसे बोल रही हैं कि हम वीकली आपको रिटर्न दे देंगे, मंथली आपको रिटर्न दे देंगे, ईयरली आपको रिटर्न दे देंगे। और मैं आपको बता दूं कि कई सारी कंपनियां इन सब प्लान के पीछे मेरा वीडियो भी शो करते हैं, मेरा वीडियो लोगों को भेजते हैं कि देखिए ये पंकज जी जो हैं ये हमारा प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे ब्रांड को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सरासर गलत है। मैं किसी ऐसी कंपनी के साथ काम ही नहीं करता कि जो लोगों के साथ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कराए कि आप पैसा लगा दो, आपको जमीन नहीं मिलेगी, आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, यह एक लॉलीपॉप है। आपको लालच दी जा रही है कि आप लाख रुपए डालो, हम आपको 15,000 रुपए महीने देंगे, 12,000 रुपए महीने देंगे। यह एक लालच है और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मैं ऐसी किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं और धुलेरा के अंदर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चलती। धुलेरा के अंदर सिर्फ आप जमीन में निवेश कर सकते हैं, प्लॉट में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान धुलेरा के अंदर नहीं है। तो आइंदा अगर आप कोई ऐसा प्लान सुने या कोई आपको बताए तो आप डायरेक्टली उसको बोलिए कि सर झूठ मत बोलिए, ये धुलेरा का नहीं है, इसको धुलेरा से मत जोड़िए। तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया, उम्मीद है कि आगे से आप इसका ख्याल रखेंगे। चौथा सवाल जो है जो कि सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल है कि धुलेरा में जमीन कैसे ले सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट जैसे आप धुलेरा के बाहर अपने गांव में, अपने किसी शहर में, किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस धुलेरा के अंदर है। बस धुलेरा के अंदर एक अलग चीज है कि भाई यहां पर सारी चीजें पहले आपको ऑनलाइन भेजी जाएंगी, आप वेरीफाई कीजिए। डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि रेरा डॉक्यूमेंट होता है, उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए और वेरीफाई कीजिए। सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाएं तब आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद ग्राउंड पर आइए, देखिए, फिर अपना बड़ा पेमेंट जो कि डाउन पेमेंट है वो तब कीजिए। कई सारे लोग आते नहीं हैं, वो एक अलग बात है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका निवेश एक्चुअल में हो कहां रहा है, कौन सी कंपनी है, कहां पर ऑफिस है, तो ग्राउंड पर आके आप अपना निवेश कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना मत भूलिएगा। तो मैंने ये जो प्रोसेस बताया है बहुत ही सिंपल बताया है कि आप सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मंगा के वेरीफाई कीजिए, पैसा जो है वो कंपनी के अकाउंट में ही डालिए, रेरा सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्लॉट की बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहा है मेरा, आप उस पर कॉल कीजिए, मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे विस्तार से समझाऊंगा तो ये वीडियो बेहद ज़्यादा लंबा हो जाएगा। खैर, फिलहाल पांचवा जो कॉमन सवाल है वह यह है
कि भाई धुलेरा में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गए, लेकिन अब पता नहीं है कि बजट क्या है। कोई कंपनी बोल रही है कि आप 8 लाख में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई बोल रही है 20 लाख में, कोई बोल रही है 25 लाख में, कोई बोल रही है 10 लाख में, कोई आपको बोल रहा है कि भाई हम 6 महीने देंगे, कोई बोल रहा है 2 महीने देंगे, कोई बोल रहे हैं हम 5 साल देंगे। तो देखिए इसका सही और सटीक आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि जो आपका बजट होना चाहिए, सही लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं सही लोकेशन ही आपको सजेस्ट करता हूं, आप सस्ते के चक्कर में काफी पीछे ना चले जाएं, या सस्ते के चक्कर में किसी गलत लोकेशन पर ना चले जाएं, क्योंकि फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना या ना करना बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम लोकेशन पर, जहां पर एक्सप्रेस भी नजदीक हो, मेट्रो नजदीक हो, सारी चीजें, सिटी सेंटर, आईटी नॉलेज जोन, ये सारी चीजें नजदीक हो, तो वो प्रीमियम लोकेशन होता है जो भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा। अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो यहां पर जो आपका बजट होना चाहिए वो लमसम 22-25 लाख के आसपास का होना ही चाहिए, तभी आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब छठवां सवाल जो है कि अगर बजट नहीं है तो क्या हम धुलेरा के बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा बजट जो है वो 10 लाख तक का है, तो क्या हम 10 लाख में धुलेरा के अंदर हम निवेश नहीं कर पा रहे, तो क्या हम बाहर कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो मैं सजेशन नहीं देता कि आप धुलेरा के बाहर करो, लेकिन हाँ अगर आपको करना ही है तो कोशिश कीजिए कि आप एयरपोर्ट के आसपास या फिर एक्सप्रेसवे के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि भाई वही एक दूसरी चीज हो सकती है जो भविष्य में आपको रिटर्न दे सके। क्योंकि धुलेरा के बाहर गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी, लेकिन एक्सप्रेसवे के पास या फिर एयरपोर्ट के पास अगर आप लेंगे तो लाजमी है कि एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की वजह से वहां पर बेसिक डेवलपमेंट तो होगा ही, और जब बेसिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके आसपास की जमीनों के रेट भविष्य में अच्छे खासे हो ही जाएंगे। तो अगर आप वहां पे निवेश करेंगे तो शायद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप इन्वेस्टमेंट अंदर ही कीजिए। अब जो अगला 7वें नंबर पर सवाल आता है वो है कि कैसे पता करें कि कौन सा प्रोजेक्ट अंदर का है और कौन सा प्रोजेक्ट बाहर का है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंदर का प्रोजेक्ट और बाहर का प्रोजेक्ट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज, जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे के अंदर, इस मैप के अंदर जो जो गांव आते हैं वो धुलेरा ही है। मतलब कि 22 गांव धुलेरा मिलके बना रहे हैं। तो 22 गांव के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके अंदर का ही रहेगा। अब आता है कि भाई आपको 22 गांव के तो नाम याद नहीं रहेंगे, क्योंकि लाजिमी है, इतने कई सारे नाम लोग याद नहीं कर पाते। तो अब आपको टैक्टिक में आपको बता रहा हूं, कुछ ट्रिक में आपको बता रहा हूं। देखिए धुलेरा के अंदर क्या है कि मिनिमम जो सुपर बिल्ट अप एरिया होना चाहिए वो 350 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। अगर 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो आप समझिए कि अंदर है। इसके बाद जो मिनिमम रास्ता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का, सोसाइटी का जो मिनिमम रास्ता होना चाहिए वो 12 मीटर का होना चाहिए। इसके नीचे का रास्ता धुलेरा के अंदर अलाउ ही नहीं है। तो 12 मीटर का रास्ता देख लीजिए, 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देख लीजिए, और इसके अलावा ऑनलाइन अगर डालेंगे तो 22 गांव की लिस्ट निकल के आती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी 22 गांव के नाम लिख दूंगा, अगर उनमें से कहीं है तो वो आप अंदर है। इसके अलावा एक और चीज है, आप उनसे रेरा मांगिए। रेरा, क्योंकि धुलेरा के बाहर लोगों के पास नहीं है, धुलेरा के अंदर रेरा अलाउ है, और रेरा के बिना धुलेरा के अंदर रजिस्ट्री भी नहीं होती है। तो अगर आपको वो रेरा दे रहा है तो उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से टीपी में है, कौन से गांव में है। तो रेरा इज द मस्ट, मतलब रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जो 8वां सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई करने हैं। आपका बजट सेट हो गया, आपने लोकेशन देख ली, आपने अंदर का प्रोजेक्ट देख लिया, लेकिन भाई अब डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करें, कैसे पता करें कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एनए, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड होगी तो वहां पर आप अपना पोजीशन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं उसका एनए करवा दिया गया है या फिर नहीं करवाया है। अगर एनए नहीं करवाया है तो ये सबसे बड़ा रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट का। आप वहां पे कतई भी इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचिए। एनए के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्लान पास। प्लान पास होना बेहद जरूरी है। अगर एनए नहीं होगा तो प्लान पास भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि प्लान पास गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है। गवर्नमेंट वो लेआउट, जो लेआउट आपको कंपनी भेज रही है कि भाई आपका पर्टिकुलर प्लॉट नंबर ए है, 1 नंबर ए है, 2 नंबर ए है, 3 नंबर ए है, उस लेआउट को गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव्ड करती है, उसी को प्लान पास बोला जाता है और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेटर बोला जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो मैं पहले भी बता दिया आपको, वो है रेरा।
रेरा अगर आप ले लेते हैं, रेरा का नंबर अगर आपको मिल जाता है तो गुजरात की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे भी दे देता हूं और यहां भी बता देता हूं, gujrera.gov.in। ये वेबसाइट आप गूगल पे डालेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे तो उस प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं। अब जो 9वां सवाल है कि भाई इन्वेस्टमेंट समझो आपने कर दिया, सही लोकेशन पे कर दिया, सही बजट के साथ कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन अब अप्रिशिएशन आपको कब देखने को मिलेगा? मतलब फॉर एन एग्जांपल आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक्स प्राइस के साथ किया, अब इस प्राइस में इंक्रीमेंट आपको कब देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर आप प्रीमियम लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं कि एक्सप्रेसवे के नजदीक हो, मेट्रो के नजदीक हो, आईटी नॉलेज जोन के नजदीक हो, सिटी सेंटर के नजदीक हो, एबीसीडी बिल्डिंग के नजदीक हो, अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। क्योंकि भाई 6 महीने में अगर आपको अप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए मत कीजिए, क्योंकि 6 महीने में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जितने के आप काबिल हैं, क्योंकि भविष्य में यही प्रॉपर्टी अच्छे खासे रिटर्न देगी फिलहाल। लेकिन आप जितना भी समय देना चाहते हो उतना समय दीजिए, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि आपको लगभग मिनिमम 4 से 5 साल के लिए तो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, तभी एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अप्रिशिएशन का भी मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो का 10वां और सबसे बेहद खास सवाल कि धुलेरा कितना सेफ है। आपने धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब सेफ्टी की क्या गारंटी है कि आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि जो जमीन आपने ली है वही जमीन भविष्य में आपको दी जाएगी? क्या गारंटी है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पे हुई है उस जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम पे ना हुई हो? इसकी गारंटी यह है कि भाई जो सेफ्टी आपको अपने गांव के पास, आपके शहर के पास मिल रही है, वही सेफ्टी आपको धुलेरा में भी मिलेगी। धुलेरा में जो रेरा सर्टिफिकेट है वो इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेरा का जो सारा प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट की देखरेख में होता है। जो भी लेन देन हो रहा है वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट, मतलब कि रेरा के बैंक अकाउंट से होता है, जिसको कलेक्शन बैंक अकाउंट कहा जाता है, जिससे पैसा निकाला नहीं जा सकता, उसमें पहला पैसा डाला जा सकता है। तो अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो यकीन मानेंगे 99.9% आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। अभी तक जो धुलेरा का एक्सपीरियंस मेरा रहा है पिछले 7-8 साल का, अभी तक मुझे वहां पर 0% फ्रॉड के केस नजर आए। मतलब कोई भी ऐसा केस नजर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि सर मैंने निवेश किया था लेकिन मुझे जमीन नहीं मिली, मैंने निवेश किया था लेकिन सेम प्लॉट दूसरे प्लॉट को दे दिया, दूसरे लोग को दे दिया गया, मैंने निवेश किया था लेकिन कंपनी का पता नहीं वो कंपनी कहां गई। ऐसी कोई भी चीज हमें धुलेरा के अंदर, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, धुलेरा के अंदर ऐसी कोई भी चीज अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। मैं धुलेरा के अंदर की बात कर रहा हूं, धुलेरा के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि धुलेरा के बाहर धुलेरा में नहीं आता। हम बात धुलेरा पर कर रहे हैं तो धुलेरा पर ही करेंगे। कई सारे लोग बोलेंगे कि मैंने बाहर एक कंपनी में 1 लाख रुपए डाला था, अब वो कंपनी पता नहीं मेरा रिटर्न नहीं दे रही है, मुझे पैसा नहीं दे रही है, तो भाई वहां पर उसकी बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि उसका धुलेरा से या फिर मेरे इस वीडियो से या फिर मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। अंदर भी अगर आप निवेश करें तो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें, रेरा देखकर ही निवेश करें, क्योंकि रेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं बार बार रेरा बोलता हूं और इसी वजह से डेवलपर्स को भी दिक्कत होती है, क्योंकि कई सारे डेवलपर्स हैं जो बिना रेरा के बेच रहे हैं, लेकिन बिना रेरा के बेचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका रेरा जो है वो अर्लियर स्टेज पे हो कि भाई रेरा आने वाला है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में भी आप बड़ा पेमेंट मत कीजिए बिना रेरा के। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आप अपना डाउन पेमेंट मत कीजिए। बाकी भाई आपका विचार है, आपका नजरिया है। मैंने पूरी मेहनत की है, जो 10 सवाल हैं इनके सही और सटीक आंसर आप लोगों को दे सकूं। तो उम्मीद है कि यह 10 सवालों के आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों के लिए मैं बेहद मेहनत करता हूं, बेहद ज्यादा रिसर्च करता हूं, फिर ऐसे सवालों के आंसर दे पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, इसलिए इतनी मेहनत भी करता हूं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि भविष्य में
कोई भी ऐसा वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे नीचे आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर दे देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।